ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। आप सभी भक्त वृंद को सादर प्रणाम है। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में सभी भक्त वृंद का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा लिखे गए सुंदर तात्पर्यों के माध्यम से वेद व्यास जी द्वारा रचित श्रीमद् भागवतम महापुराण के 18,000 श्लोकों का यहाँ पर श्रवण और पठन करने का प्रयास कर रहे हैं। अब तक के आयोजित सत्रों में हमने स्कंद 4 अध्याय 6 तक के विषय को श्रवण और पठन किया है। जैसा कि हम प्रत्येक सत्र में करते आए हैं, पिछले सत्र की संक्षिप्त पुनरावृत्ति में श्लोकों की मापक संख्या, विषय के श्लोकों का, अध्याय विशेष के श्लोकों का वर्गीकरण और मंगलाचरण के पश्चात हम लोग आज के सत्र को आरंभ करेंगे। यदि विचार करें स्कंद 4 में, जहां हमने मनु की पुत्रियों की वंशावली से इस स्कंद को आरंभ किया था, वहां प्रथम अध्याय के तुरंत पश्चात अध्याय 2 से मनु की तृतीय पुत्री अकुति, देवहूति और प्रसूति प्रसूति का विवाह दक्ष के साथ होता है। अध्याय 2 से दक्ष का प्रसंग आरंभ हो रहा है। दक्ष द्वारा शिव जी को श्राप दिया जाना, प्रथम यज्ञ जो आरंभ हुआ था उसमें 35 श्लोक रहे। उसके पश्चात श्री शिव तथा सती का संवाद आएगा। तो दक्ष द्वारा जब शिव जी को श्राप दिया गया अध्याय 2 में, तो शिव जी वहां से चले आते हैं, पर दक्ष के जो स्वीकृत अधिकृत पुरोहित वहां पर थे यज्ञ में, और साथ ही साथ भगवान शिव के जो गण थे उनके मध्य परस्पर श्राप प्रतिश्राप का क्रम आरंभ होता है, जिससे भगवान शिव बिना कुछ बोले चले आते हैं। दक्ष पुनः अपने अहंकार की तुष्टि के लिए दूसरा यज्ञ आरंभ करते हैं, जिसमें अनेकों देवताओं को उनकी पत्नियों के साथ सुंदर विमानों में जाते देखकर माता सती भगवान शिव से संवाद करती हैं और कहती हैं कि गुरु, पति, पिता और मित्र के यहाँ बिना आमंत्रण के भी जाने में कोई दोष नहीं है। यदि दक्ष ने आपको नहीं भी बुलाया, मेरे पिता ने, तो भी हमें वहां चलना चाहिए। भगवान शिव उनको आगामी खतरे के विषय में आगाह करते हुए कहते हैं कि यह बिल्कुल भी उचित नहीं है, क्योंकि इन 4 स्थानों पर बिना बुलाए जाने में कोई दोष नहीं है, पर इस यज्ञ का हेतु पवित्र नहीं है। इस यज्ञ का हेतु स्वयं को सर्वश्रेष्ठ साबित करना, स्वयं के अहंकार की तुष्टि करना है। सती सहमति से भिन्न अपनी अभिव्यक्ति प्रस्तुत करती हैं। अध्याय 4 में वर्णन आता है, 34 श्लोकों में माता सती वहां पहुंचती हैं। पिता का निरत्सुक सत्कार देखकर, भयभीत प्रजा माता बहनों को देखकर, भगवान शिव का यज्ञ में कोई भाग न देखकर माता सती को ये स्थिति स्वीकृत नहीं है। वो कहती है, मैं कुछ भी करूं, दंड दूं, दक्ष आपको पिता रूप में हैं आप, तो भी उसका कोई प्रभाव नहीं है, क्योंकि मेरा ये शरीर आपसे है। मैं जब तक जीवित रहूंगी मैं दक्ष पुत्री कही जाऊंगी, और मुझे ये स्वीकृत नहीं है। जिसने महादेव का अपराध किया है वो मेरे लिए कभी भी श्रद्धा का पात्र नहीं हो सकता। महादेव जो कि त्याज्य और अत्याज्य में भेद किए बिना, जीव की योनि का भेद किए बिना, निम्न योनि का है, उच्च कुल का है, इसका भेद किए बिना सर्व सुलभ तरीके से प्रसन्न होने वाले, इच्छाओं को पूरा करने वाले हैं। वो इस प्रकार आपके द्वारा निरादर के पात्र बन रहे हैं, ये उनका निरादर नहीं है, ये वास्तव में मेरे द्वारा जो इस शरीर रूप में आपसे संबंध है उसका निरादर है। तो ये कहकर माता सती द्वारा वहां अध्याय 4 में हमने देह त्याग का वर्णन, श्रवण और पठन किया। अध्याय 5 में दक्ष के यज्ञ का विध्वंस हो जाता है। हमने सुना किस प्रकार वीरभद्र, जैसे ही भगवान शिव को, महादेव को पता चला कि उनके अनुचरों का, उनके अनुयायियों का और माता सती का इस प्रकार से देहांत हो चुका है, शरीर त्याग कर चुकी हैं वो, तो उन्होंने अपने जटा से एक बाल धरती पर पटक के वीरभद्र को प्रकट किया है। वीरभद्र नाम के असुर ने पूरे यज्ञ मंडप में हाहाकार कर दिया, दक्ष को मार डाला।
पूषा, भग, भृगु, इनको भी अनेकों प्रकार की शारीरिक हानि होती है। तो ये पूरा विध्वंस, विभत्स वर्णन है 26 श्लोकों में, जो यहाँ 5वें अध्याय में था। छठे अध्याय में ब्रह्मा द्वारा शिव जी को मनाना है। 53 श्लोकों में हमने सुंदर श्रवण किया है कैलाश नामक स्थान का। किस प्रकार देवों द्वारा ब्रह्मा जी से सहायता की याचना की गई। ब्रह्मा जी स्मित हास्य करते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी इस दूसरे आयोजित यज्ञ में उपस्थित नहीं थे। ब्रह्मा जी को पता था क्या होने वाला है, विष्णु जी को पता था क्या होने वाला है, तो ब्रह्मा और विष्णु उपस्थित नहीं थे। क्योंकि यहाँ हम जी लगा रहे हैं, इसलिए कई बार ये संबोधन करना अनिवार्य होता है। ब्रह्मा और विष्णु अ, अपने आप में पूर्ण शब्द हैं। तो यदि हम सामाजिक शिष्टाचार, लोकाचार देखते हुए उनमें जी लगाएँ या नहीं लगाएँ, इससे किसी भी प्रकार की वाणी की असभ्यता का लक्षण नहीं होता। जैसे कई बार हम भगवत गीता में कह देते हैं, अर्जुन ने ये कहा, कृष्ण ने ये कहा, तो कई बार लोगों को सुनने में लगता है कि ये सभ्यता का परिचायक है। वाणी विन्यास कहता है कि ये सभ्यता नहीं है। तो विष्णु को जैसे ही अ विष्णु और ब्रह्मा जी को जैसे ही ये पता चला कि उन्हें पहले से ज्ञात था, और जब उन्हें पता चला कि यज्ञ विध्वंस हो चुका है, तो ये उनके लिए किसी प्रकार का आश्चर्य नहीं था। देवता ब्रह्मा जी के पास पहुँचते हैं, ब्रह्मा जी वहाँ से समस्त देववृंद को लेकर कैलाश पर्वत पहुँचते हैं। सुंदर कैलाश का हमने वर्णन श्रवण किया। कैलाश नामक स्थान में अलका नामक भीतर सौगंधिक वन में अलकापुरी और अलका अलग-अलग बताई गई है वहाँ पे। तो अलका नामक क्षेत्र है, वहाँ पर देवों को भगवान शिव का दर्शन होता है। 800 मील और 800 गुणे 600 की उस वट वृक्ष की लंबाई, चौड़ाई, ऊँचाई जो बताई गई है, उसके नीचे भगवान शिव किनके साथ हैं? नारद मुनि के साथ हैं। किनके साथ हैं? सनत कुमारों के साथ हैं, अन्य साधु विद्वत जनों के साथ हैं। अर्थात कहने का अभिप्राय है कि भगवान शिव जो प्रायः प्रतीत होते हैं कि केवल अब जैसा दक्ष ने वर्णन किया था, अमंगलकारी चिन्हों और तत्वों के साथ उपस्थित है, वो यहाँ पर ब्रह्मांड के जो प्रशस्त अग्रगणी ज्ञानी विद्वत जन हैं, वो भगवान शिव की वहाँ पर सभा में उपस्थित हैं, जो भगवान शिव की उपस्थिति का महत्व का परिचायक है। और उसके पश्चात ब्रह्मा द्वारा शिव की महिमा और याचना की गई है। तो ये छठे अध्याय के अंतिम भाग का वर्णन रहा। आज हम आरंभ करने जा रहे हैं अध्याय 7 जिसका नाम है दक्ष द्वारा यज्ञ संपन्न करना। क्योंकि यदि अध्याय 6 का नाम है ब्रह्मा द्वारा शिव जी को मनाना, तो भोले भंडारी महादेव आशुतोष शीघ्रता से प्रसन्न होने वाले, इसमें कोई संशय नहीं है कि ब्रह्मा द्वारा मनाए जाने पर वो नहीं मानेंगे। भगवान की लीला के विधान में भगवान शिव मानेंगे, और अध्याय 7 आरंभ होगा, जहाँ दक्ष द्वारा ये जो द्वितीय यज्ञ आयोजित किया गया था, जिसका विध्वंस किया वीरभद्र ने, वहाँ पर दक्ष द्वारा यज्ञ संपन्न किया जाएगा। तो 61 श्लोक है इस अध्याय में। इस अध्याय के श्रवण के पश्चात स्कंद 4 के श्रवण किए गए, पठन किए गए मनन आचरण योग बिंदुओं को, जो हम यहाँ पर इन सत्रों में करने का प्रयास कर रहे हैं, श्लोकों की कुल संख्या 300 हो जाएगी। और पूरे श्रीमद् भागवतम से हमारे श्लोकों की संख्या 2917 हो जाएगी। तो इस प्रकार हम आरंभ करने जा रहे हैं। सभी से निवेदन रहेगा कि मंगलाचरण के पश्चात जिनके पास भी पुस्तक है, आप पुस्तकों का प्रयोग करें। संस्कृत के सुंदर श्लोकों का वाचन करते हुए, उनका अनुवाद पढ़ते हुए श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य से हम इस विषय को आगे श्रवण करेंगे। तो आरंभ करते हैं मंगलाचरण से। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्थो यभद्राणि विधुनोति सुयत्स्यताम्। नष्टप्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य
प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी को पुनः प्रणाम। श्रीमद् भागवतम के इन सत्रों में आप सभी का स्वागत है। हम सभी आज 225वें सत्र में 225th सेशन में स्कंद 4 अध्याय 7 को आरंभ करने जा रहे हैं। दक्ष द्वारा यज्ञ संपन्न करना। मैत्रेय उवाच एत्यजेनानुते तेन इत्यजेनानुनीतेन भवेन परितुष्यता अभ्यधायि महाबाहो प्रहस्य श्रूयतामिति। मैत्रेय मुनि ने कहा, हे महाबाहु विदुर, भगवान ब्रह्मा के शब्दों से शांत होकर शिव ने उनकी प्रार्थना का उत्तर इस प्रकार दिया। तो अध्याय 7 जहां पर आरंभ होने जा रहा है, वहां पर जैसा हमने पुनरावृत्ति के पश्चात विषय सूची में श्रवण किया है, 61 श्लोकों के द्वारा दक्ष के यज्ञ संपन्न होने की इस कथा का वर्णन किया गया है। श्लोक संख्या 1 से लेकर 12 तक महादेव द्वारा दक्ष को पुनर्जीवित किया गया है। श्लोक संख्या 13, 14, 15 में दक्ष द्वारा महादेव की स्तुति की गई है। श्लोक संख्या 16 से 25 में दक्ष का यज्ञ आरंभ होता है और भगवान विष्णु वहां उपस्थित होते हैं, उनका आगमन है। श्लोक संख्या 26 से लेकर 47 तक देवताओं द्वारा भगवान विष्णु की प्रार्थना की गई है। श्लोक संख्या 48 से लेकर 54 तक भगवान द्वारा दक्ष को सीख दी गई है, निर्देश दिया गया है, इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। और श्लोक संख्या 55 से लेकर 61 तक दक्ष का यज्ञ संपन्न हो रहा है। तो दक्ष यज्ञ को संपन्न कर रहे हैं, जहां मैत्रेय, क्योंकि ये अध्याय 4 में आरंभ में मैत्रेय और महात्मा विदुर का संवाद चल रहा है, तो मैत्रेय मुनि कहते हैं, भगवान ब्रह्मा के शब्दों से शांत होकर शिव ने उनकी प्रार्थना का उत्तर इस प्रकार दिया। महादेव कहने जा रहे हैं अब। श्रीमद् भागवतम में हमारे महादेव का यहाँ पर कथन है। क्या कहते हैं? महादेव उवाच नाघं प्रजेश बालानां वर्णयेनानुचिन्तये देवमायाभिभूतानां दंडः तत्र धृतो मया। शिव जी ने कहा, हे पूज्य पिता ब्रह्मा जी, मैं देवताओं द्वारा किए गए अपराधों की परवाह नहीं करता, चूंकि ये देवता बालकों के समान अल्पज्ञानी हैं। अतः मैं उनके अपराधों पर गंभीरता पूर्वक विचार नहीं कर रहा हूँ। मैंने तो उन्हें राह पर लाने के लिए ही दंडित किया है। तो जैसे एक पिता द्वारा अपनी संतान को सही मार्ग का अवलोकन कराने के लिए, उसका मार्ग भावी जीवन के लिए प्रशस्त करने के लिए दंड देने का अर्थ ये नहीं होता कि माता पिता द्वारा उस संतान का त्याग कर दिया जाता है। वैसे ही महादेव यहाँ पर कह रहे हैं कि ब्रह्मा, आप परेशान ना हो। मैंने देवताओं के द्वारा किए गए अपराध को गंभीरता से नहीं लिया, अपितु उनको मार्ग पर लाने के लिए दंडित किया है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, तात्पर्य में दंड 2 प्रकार के होते हैं। एक दंड जो शत्रु द्वारा एक दूसरे को दिया जाता है, विजेता शत्रु को दे रहा है। दूसरा दंड जो पिता द्वारा, माता द्वारा अपनी संतान को दिया जाता है। और इन दोनों प्रकार के दंडों में श्रील प्रभुपाद ने कहा है, जमीन आसमान का अंतर है। भगवान शिव स्वभाव से वैष्णव हैं, उनको आशुतोष कहा गया है। वे सदैव प्रसन्न रहते हैं, शत्रु की भांति वे क्रुद्ध नहीं हुए हैं, अपितु वे सभी के शुभ चिंतक हुए हैं। तो दंड भी दे रहे हैं, तो किस प्रकार दे रहे हैं? जैसे पिता अपनी संतान को दे रहा है। शिव जी पिता तुल्य कहे गए। वैसे भी हमारे इस भौतिक जगत की बहिरंगा शक्ति की व्यवस्था में
माता भवानी और शिव को हमारे बहिरंगा शक्ति में माता और पिता कहा गया है, इस भौतिक जगत के अधिष्ठाता के रूप में कहा गया है। कैसे? किसी जीवात्मा के विशेष रूप से देवताओं के अपराध को भी गंभीरता पूर्वक न लेना इस बात का प्रमाण है। क्यों? क्योंकि देवता क्या है? मनुष्य से उच्चतर जीव है। महादेव क्या है? उनकी स्थिति अध्यात्म जगत में ब्रह्मा जी से भी ऊपर कही गई है। जब हमने स्कंद एक में श्रवण और पठन किया था, तो वहां पर हमारे अम, वेद व्यास जी ने कहा, विष्णु तत्व में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के 93% जो गुण है, अवयव है, तत्व है। महादेव में 84% है, ब्रह्मा जी में 78% है। प्रमाण क्या है? प्रमाण स्वयं शास्त्र है इसका। तो ब्रह्मा जी स्वयं शिव जी की स्थिति से अवगत हैं और शिव जी पिता तुल्य हैं। यहाँ पर वो देवताओं के इस अपराध को कह रहे हैं, मैंने गंभीरता से नहीं लिया। महादेव आगे कहते हैं श्लोक संख्या 3 में, प्रजापति दग्ध शीर्ष्ण भवतु अजमुखं शिरः मित्रस्य चक्षुषे क्षेत भागं स्वं बर्हिषो भग। शिव ने आगे कहा, चूंकि दक्ष का सिर पहले ही जलकर भस्म हो चुका है, अतः उसे बकरे का सिर प्राप्त होगा। भग नामक देवता मित्र के नेत्रों से यज्ञ का अपना भाग देख सकेगा। तो ये सारा विध्वंस किसके द्वारा मचाया गया था? भगवान शिव के द्वारा पैदा किए गए वीरभद्र नामक असुर ने। तो बकरा, जैसे बकरे के यहाँ पर बकरे का सिर लगाना इस बात का द्योतक है कि बहुत अधिक व्यक्ति जो इस भौतिक जगत में अपने आप को बुद्धिमान भौतिक विषयों के संबंध में कहता है, वो में अनर्गल प्रलाप करता रहता है। और बकरे के सिर के द्वारा महादेव प्राणी मात्र को इस बात का ज्ञान, इस बात का संदेश उपदेश देने का प्रयास कर रहे हैं कि जीवन में हमारे शब्द सार्थक होने चाहिए, अनर्गल प्रलाप के लिए नहीं होने चाहिए। यदि अनर्गल प्रलाप हम करेंगे तो निश्चित रूप से उसमें कुछ न कुछ शास्त्र विरोधी तत्व जाएंगे और फिर उसकी गति दक्ष जैसी हो जाती है। वो अभी आगे हम श्रवण करेंगे तो हमें पता चलेगा दक्ष किस प्रकार भगवान शिव से अनुनय निवेदन कर रहे हैं। पर फिर भी क्योंकि ब्रह्मा का निवेदन है, यहाँ पर दक्ष प्रजापतियों में प्रमुख हैं और यज्ञ संपन्न करने के लिए सृष्टि की जो यथाक्रम रूप में गति थी, उसको बनाए रखने के लिए आशुतोष महादेव कहते हैं बकरे का सिर प्राप्त होगा। भग नामक देवता के लिए कहा कि वो मित्र देव, जो देवों मित्र हैं, उनके नेत्रों से यज्ञ का अपना भाग देख सकते हैं। श्लोक संख्या 4 में, पुषा तु यजमानस्य दद्भिर्चक्षतु पिष्टभुक् देवाः प्रकृत सर्वांगा ये मा उच्छेषणं ददु। पूषा देव अपने शिष्यों के दांतों से चबाएंगे और यदि अकेले चाहें तो उन्हें सत्तू की बनी लोई खाकर संतुष्ट होना पड़ेगा। किंतु जिन देवताओं ने मेरा यज्ञ भाग देना स्वीकार कर लिया है, वे सभी प्रकार की चोटों से स्वस्थ हो जाएंगे। तो 4 प्रमुख नाम थे, भग थे, भृगु थे, पुषादेव थे और हमारे स्वयं दक्ष थे। और पूषा देव के लिए यहाँ पर चबाने के लिए अपने शिष्यों पर निर्भर होने का, तो चने के आटे की, सत्तू की लोई के बारे में कहा गया है कि उनका दंड चालू रहता है। वे खाने के लिए स्वयं के दांत का उपयोग नहीं कर सकते। वो शिव जी पर हंसे थे, दांत दिखाकर उनका मजाक उड़ाया था। तो शिव जी के विरुद्ध दांत का प्रयोग करने के कारण उनको दांत अंततः नहीं ही प्राप्त होते हैं। तो दांत न रहने देना ही उनका श्रेयस्कर था। और लेकिन जिन देवताओं ने भगवान शिव के, महादेव के भाग को देना स्वीकार किया था, वो सभी स्वस्थ हो जाएंगे, ऐसा महादेव ने कहा। श्लोक संख्या 5 में, बाहुभ्याम अश्विनो पुष्ण हस्ताभ्याम कृतबाहव भवन्तु अर्धवैरव्य चान्येबस्तश्मश्रुभृगुर्भवेत् बाहुभ्यामश्विनो पूष्णो हस्ताभ्यां कृतबाहव भवन्त्वर्धवर्यवश्चान्ये बस्तश्मश्रुभृगु भवेत्। जिन लोगों की भुजाएं कट गई हैं, उन्हें अश्विनी कुमार की बाहों से काम करना होगा और जिनके हाथ कट गए हैं, उन्हें पुषा के हाथों से काम करना होगा। पुरोहितों को भी तद अनुसार कार्य करना होगा। जहां तक भृगु का प्रश्न है, उन्हें बकरी की दाढ़ी प्राप्त होगी।
तो भृगु ने दक्ष का समर्थन किया था, यदि हमें स्मरण हो। तो सिर किसे प्राप्त हुआ? बकरे भृगु ने दक्ष का समर्थन किया था, तो बकरे का सिर किसे प्राप्त हुआ? दक्ष को। बकरे की दाढ़ी किसे प्राप्त हुई? अ, भृगु को। तो दक्ष को सिर मिलता है बकरे का और भृगु को बकरे की दाढ़ी मिलती है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि दक्ष के सिर का विनिमय करना इस बात का द्योतक है कि मस्तिष्क बुद्धिमत्ता वैज्ञानिकी का कारण केंद्र है। यदि मस्तिष्क भिन्न भिन्न कार्यों में विध्वंसात्मक तरीके से प्रयोग किया जा रहा है, तो ऐसी चेतना का ना रहना ही श्रेयस्कर है। तो यदि किसी को आज के आधुनिक विज्ञान में ऐसा लगे कि ऐसा किस प्रकार से संभव है, तो यहाँ पर मस्तिष्क की जिसकी बात की जा रही है, वो चेतना के संदर्भ में कही जा रही है। और आगे के श्लोकों में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, हमें पता चलेगा कि दक्ष के सिर के स्थान पर बकरे का सिर लगने पर भी वो पहले की तरह ही बुद्धिमान रहा, पर अब उसकी बुद्धि निर्मल हो जाएगी। तो अत्यंत ढंग से उसने शिव और विष्णु की प्रार्थना की आगे के श्लोकों में, जैसा हमने विषय सूची में देखा, जो कि बुद्धिमत्ता के बिना संभव नहीं था, प्रकृष्ट प्रबुद्ध चेतना के बिना संभव नहीं था। तो निष्कर्ष निकलता है कि बड़ी ही वैज्ञानिक तरीके से श्रील प्रभुपाद यहाँ कहते हैं कि केवल मस्तिष्क होना, मस्तिष्क कोई पदार्थ नहीं है। बुद्धि का केंद्र चेतना से आंदोलित होता है। तो चेतना आत्मा की विशेषता है। तो मस्तिष्क सिर हटाकर बकरे का सिर लगा देने से भी यदि उसकी बुद्धिमत्ता में कोई अंतर नहीं आया, तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं जो बुद्धिपूर्वक कार्य कर रहे हैं, अर्थात जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन की चेतना की शुद्धता से कार्य कर रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनका मस्तिष्क कैसा है। अर्थात इस भौतिक क्षमता की आवरण की बात नहीं की जा रही है यहाँ पर, यहाँ आध्यात्मिक चेतना की स्पष्टता की पुष्टि की गई है। तो कृष्ण भावनामृत चेतना को ग्रहण कर लेने वाला जीवन की उच्चतम सिद्धि को प्राप्त करता है, इसमें कोई संशय नहीं है। भले ही वो किसी भी योनि में हो। हमने गजेंद्र को देखा है किस प्रकार गजेंद्र के एक कृष्णा, कोई कहता है कृष्णा, कोई कहता है नारायण, इस एक शब्द के उच्चारण मात्र से श्रीमद् भागवतम में आगे कथा आएगी गजेंद्र की, भगवान वहां उपस्थित हो जाते हैं। तो भौतिक शरीर का बाहरी स्वरूप का उतना महत्व नहीं है जितना आध्यात्मिक अंतः चेतना का है। तत्पश्चात श्लोक संख्या 6 में मैत्रेय मुनि कहते हैं, मैत्रेय उवाच तदा सर्वाणि भूतानि श्रुत्वा मीढुष्टमोदितं परितुष्टात्मभिस्तात साधु साध्वित्यथा ब्रुवन्। मैत्रेय मुनि ने कहा, हे विदुर, वहां पर उपस्थित सभी मनुष्य सर्वश्रेष्ठ वरदाता शिव के वचनों को सुनने से अत्यंत संतुष्ट होकर गदगद हो गए। तो कैलाश पर स्थित है ब्रह्मा के साथ अन्य देवगण, और महादेव के इन वचनों को सुनकर सब कुछ महादेव ने यथावत सृष्टि के विधि विधान गति क्रम में अवरोध न उत्पन्न करते हुए व्यवस्थित करने का ये जो प्रयास किया है, उससे सभी गदगद हो गए। शिव को मीडुष्टम कहा गया है। मीडुष्टम को श्रील प्रभुपाद कहते हैं सर्वश्रेष्ठ वरदाता। आशुतोष बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले, बहुत जल्दी क्रुद्ध होने वाले, सबसे सर्वश्रेष्ठ वरदाता कहे गए हैं। तो भगवत गीता में यहाँ पर उल्लेख करते हुए श्रील प्रभुपाद कहते हैं, भगवान कहते हैं स्पष्ट रूप से, अल्पज्ञ व्यक्ति भौतिक वरदानों के लिए देवताओं के पास जाते हैं। तो जो जल्दी प्रसन्न हो जाएं, जिस भी श्रेणी में हो जाएं। अब देवों से ऊपर महादेव कहे गए हैं, जो कि कई बार बिना विचारे भी वरदान दे देते हैं। ये उनकी सरलता है, ये उनके शिव तत्व की प्रबुद्धता है। शिव तत्व का विस्तार ही इसीलिए हुआ है। कई बार भस्मासुर का वरदान हमें पता है, कैसे कैसे महादेव द्वारा दिए गए वरदान का दुरुपयोग भस्मासुर उनके ऊपर ही करने का प्रयास करता है। तो बिना विचारे इतना प्रसन्न हो जाना कि बिना विचारे वरदान देने वाले। और सांसारिक जो व्यक्ति कहे गए हैं, जिन्हें अल्पज्ञ उन्हें कहा गया है जो सिर्फ इस भौतिक जगत के लाभ में उत्सुक रहते हैं, जिन्हें आत्मिक लाभ से कोई प्रयोजन नहीं है, तो उन्हें अल्पज्ञ कहा गया। और इसलिए कहा गया है कि वे शिव के पास, शिव के वैष्णव पद की जो श्रेष्ठता है उसको ना समझते हुए केवल और केवल भौतिक जगत की प्रबुद्धता मांगने के लिए पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पर
जो कथा हम लोग सदा से श्रवण करते आए हैं, उसका प्रामाणिक उल्लेख है। श्रील प्रभुपाद यहाँ श्रीमद् भागवतम के इस तात्पर्य में उस का उल्लेख कर रहे हैं। कैसे शिव के द्वारा दिए गए आशीर्वचन अधिक सोच विचार कर नहीं दिए जाते, शिव इतने शीघ्रता से प्रसन्न हो जाते हैं। तो उल्लेख आता है यहाँ पर कि एक बार एक दरिद्र ब्राह्मण ने शिव की पूजा की, प्रार्थना की। शिव ने उस भक्त को सलाह दी कि सनातन गोस्वामी के पास जाए। सनातन गोस्वामी के पास पहुंचकर वो भक्त कहता है, शिव जी ने कहा है कि मैं आपसे अच्छे से अच्छा वरदान मांगू, मैं अत्यंत दरिद्र हूँ, कृपया मेरी सहायता करें। सनातन ने एक पारस पत्थर कहा, पीछे चले जाओ, वहां कूड़े के ढेर में, अत्यंत कूड़े के ढेर कहने का अर्थ ये हुआ कि निश्चित रूप से कोई घृणित वहां पर कूड़ा रखा था। कहने का अभिप्राय है कि अनावश्यक वस्तुओं के उस ढेर में पारस पत्थर रखा हुआ है। दरिद्र ब्राह्मण से कहा कि उस पत्थर को ले आओ, और वो उसे अवगत कराया कि ये पारस पत्थर है। इससे आप जिस भी वस्तु को छुओगे, जितना लोहा छूना चाहोगे, उसको सोने में बदल सकते हो। वो ब्राह्मण सनातन गोस्वामी से पत्थर लेकर जाता है और कुछ समय पश्चात ही सोचता है, यदि ये पत्थर इतना सर्वश्रेष्ठ है, तो सनातन गोस्वामी ने इसे अनावश्यक वस्तुओं के ढेर में क्यों रखा था। सनातन गोस्वामी के पास वापस आता है और कहता है, महोदय, महादेव ने कहा है कि सर्वश्रेष्ठ वरदान प्राप्त करूं आपसे। यदि ये सर्वश्रेष्ठ वरदान होता तो आपने इसे कूड़े के ढेर में अनावश्यक वस्तुओं के बीच में क्यों रखा है। सनातन गोस्वामी ने कहा, तुमने अपनी योग्यता, पात्रता, आवश्यकता के रूप में, अपनी आवश्यकता के रूप में, योग्यता और पात्रता भिन्न स्थान पर हम प्रयोग करेंगे, अपनी आवश्यकता के रूप में कहा कि तुम दरिद्र हो, तुम संपन्नता चाहते हो, मैंने तुम्हें पारस पत्थर दिया। यदि तुम अपनी योग्यता और पात्रता, इस मनुष्य जीवन की सार्थकता के रूप में मुझसे सर्वश्रेष्ठ वरदान की कामना करते हो, तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि इसको पास के जलाशय में फेंक आओ, और मैं तुम्हें हरे कृष्ण महामंत्र से दीक्षित करूंगा। तो शिव के वर से ब्राह्मण को भगवान कृष्ण के सर्वश्रेष्ठ भक्त की संगति मिली, और वो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र में दीक्षित हो जाता है। तो इस प्रकार आशुतोष महादेव शीघ्रता से प्रसन्न होने वाले, जिस प्रकार के वर की कोई कामना करेगा उसको उस प्रकार का वर प्रदान करते हैं। श्लोक संख्या 7 में, ततो मीढवांस ममामन्त्र्य, ततमीढवांस मामन्त्र्य, शूनासिदा सहर्षिभिः, भूय ततद्देव यजनं, समीढवत वेधसो ययुः। तब मुनियों के प्रमुख भृगु ने शिव जी को यज्ञशाला में पधारने के लिए आमंत्रित किया। इस तरह से ऋषिगण शिव जी तथा ब्रह्मा समेत सभी देवता उस स्थान पर गए जहां वह महान यज्ञ संपन्न हो रहा था। तो ये भृगु वही हैं, हम सभी को स्मरण है, जिन्होंने दक्ष का समर्थन किया था। तो उन्हें बकरे की दाढ़ी मिली है, और वो महादेव से अनुरोध करते हैं यज्ञ स्थल पर पुनः पधारने के लिए। पुनः पधारने के लिए नहीं, पधारने के लिए पुनः, तो अन्य सभी लोग वहां पर पहुंच रहे थे। तो दक्ष द्वारा आयोजित जो यज्ञ स्थल था, वो शिव के द्वारा नष्ट भ्रष्ट कर दिया गया था। तो इसीलिए उपस्थित देवताओं ने ब्रह्मा तथा ऋषियों समेत महादेव से अनुरोध किया है कि उस स्थान पर पधारिए, यज्ञ अग्नि को पुनः प्रज्वलित कीजिए। और श्रील प्रभुपाद यहाँ पर तात्पर्य में कहते, श्रील प्रभुपाद यहाँ पर तात्पर्य में कह रहे हैं, शिवहीन यज्ञ, अर्थात शिव के बिना कोई भी यज्ञ असफल रहता है। भगवान विष्णु यज्ञेश्वर कहे गए। भगवत गीता में अध्याय 5 श्लोक संख्या 29 में स्वयं भगवान ने कहा, भोक्ता हम यज्ञ तपसाम। तो भी प्रत्येक यज्ञ में आवश्यक होता है कि सभी देवता, जिनमें ब्रह्मा तथा शिव प्रमुख हैं, उपस्थित हों, क्योंकि भगवान शिव, ब्रह्मा और अन्य देवता, ये सब भगवान के स्वयं के पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विस्तार स्वरूप भगवान की कार्य प्रणाली को संचालित करने के लिए नियुक्त प्रतिनिधि हैं।
तत्पश्चात श्लोक संख्या 8 में विधाय कार्ष्णेन च तत् यत् आह भगवान् भव संदधु कस्य कायेन सवनीय पशोशिर। जब शिव जी के निर्देशानुसार सब कुछ संपन्न हो गया तो यज्ञ में वध के निमित्त लाए पशु के शिर को दक्ष के शरीर से जोड़ दिया गया। तो हम श्लोक संख्या 1 से लेकर 12 तक जो श्रवण कर रहे हैं, वो महादेव द्वारा यज्ञ को पुनः जीवित किस प्रकार किया जा रहा है। तो वर्णन आता है, इस बार सभी देवता और ऋषि सावधान थे कि शिव जी क्रुद्ध ना होने पाए। जैसा जैसा महादेव कहते गए वैसा वैसा किया गया। तो दक्ष के शरीर को बकरे के सिर के साथ जोड़ दिया गया है वहां पर। और चेतना, आत्म तत्व की उपस्थिति पशु और मनुष्य में किस प्रकार से समान है, आत्म तत्व समान है, इसकी पुष्टि होती है यहाँ पर। कैसे? संधीयमाने शिरसि दक्षो रुद्राभिवीक्षित सद्य सुप्त इवोतस्थो ददृशे चाग्रतो मृणम्। जब दक्ष के शरीर पर पशु का सिर लगा दिया गया तो दक्ष को तुरंत ही होश आ गया और ज्यों ही वह निद्रा से जगा तो उसने अपने समक्ष शिव जी को खड़े देखा। हम सबको पता है यहाँ पर दक्ष का धड़ सर से अलग कर दिया गया था और मैत्रेय मुनि कहते हैं कि निद्रा से जगा। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि दक्ष उठ के ऐसे खड़ा हुआ, उदाहरण है कि मानो निद्रा से जगाया गया हो। सुप्त इवो तस्थो, जैसे हमें निद्रा से जगाने के लिए श्रील प्रभुपाद और अन्य आचार्यों का ये प्रयास है कि इस अर्ध निमीलित निद्रा से स्वप्न में हमारी निद्रा के समय जो स्वप्न है वो हमारा अ, अल्पकालीन है और दिवा स्वप्न ये जो दीर्घ स्वप्न है माया के प्रभाव से जिसे जिसमें हम शरीर को ही सब कुछ समझ लेते हैं, ये वास्तव में हमारी सुप्तावस्था है। तो निद्रा से जगने पर जैसे मनुष्य को स्मरण हो जाता है कि उसे क्या करना है, वैसे ही हमें अध्यात्म का जीवन में बोध हो जाने पर इस शरीर का बोध हो जाता है। वैसे ही दक्ष को, जिसका शरीर वहां मृत पड़ा हुआ था, जिसका सिर जला दिया गया था, शिव की कृपा से जैसे ही शरीर में बकरे का सिर जोड़ा गया, दक्ष चेतनामय हो उठा, पुनः उसकी चेतना जागृत हो उठी। उसे इस प्रकार से दूसरा शरीर प्राप्त हो रहा है, अर्थात उसकी चेतना पूर्ववत हो गई, शरीर बदल गया, धड़ के ऊपर बकरे का सिर लग गया, पर चेतना पूर्ववत है। तो जब अध्याय 2 श्लोक संख्या 13 में भगवत गीता में कहा जाता है देहिनो अस्मिन यथा देह, देहांतरण की प्रक्रिया हो रही है, तो हमें वो अविश्वसनीय लगती है। शास्त्र एक मत है, प्रमाण है यहाँ दक्ष के सिर को धड़ से इस प्रकार जोड़ने से दक्ष की चेतना बिल्कुल इंटैक्ट है, दक्ष की चेतना यथावत आ गई। अब उस चेतना में क्या हो गई है? शरणागति, अब वो निर्मल हो गई है वो चेतना। कैसे? तो आगे के श्लोकों में हमें पता चलेगा कि किस प्रकार वो निर्मल हो गई है। श्लोक संख्या 10 में तदा वृषध्वजद्वेष कलिलात्मा प्रजापति शिवावलोकात् अभवत् शरदहृदय इव अमलः। तदा वृषध्वजद्वेष कलिलात्मा प्रजापति शिवावलोकात् अभवत् शरदहृदय इव अमलः। उस समय जब दक्ष ने बैल पर सवारी करने वाले शिव को देखा तो उसका हृदय, जो शिव के प्रति द्वेष से कलुषित था, तुरंत निर्मल हो गया, जिस प्रकार सरोवर का जल शरदकालीन वर्षा से स्वच्छ हो जाता है। तो इसीलिए शिव जी मंगलकारी कहे जाते हैं। दक्ष ने उन्हें अमंगलकारी कहा था, उनके बाह्य स्वरूप के लक्षणों को, संकेतों को उद्धृत करते हुए श्रील प्रभुपाद यहाँ कहते हैं शिव मंगलकारी है, क्योंकि जो शिव को भक्ति भाव से आदर पूर्वक देखता है उसका हृदय निर्मल हो जाता है। बकरे का सिर प्राप्त करने से पहले दक्ष का हृदय दक्ष का हृदय कलुषित था।
जब उसने थोड़े प्रेम और भक्ति के साथ शिव जी को देखा, तो उसका हृदय तुरंत स्वच्छ हो गया। तो जैसे जलाशय के गंदले जल में वर्षा ऋतु का जल मिल जाने से, शरदकालीन वर्षा हो जाने से, श्रील प्रभुपाद कहते हैं, सारा जल तुरंत निर्मल और पारदर्शी हो जाता है। उसी प्रकार दक्ष का हृदय यद्यपि शिव जी को अपमानित करने से अशुद्ध था और उसके कारण उसे दंडित होना पड़ा था, किंतु अब दक्ष को चेत हो चुका था, उसकी चेतना जागृत हो चुकी थी। श्रद्धा पूर्वक शिव को देखने से उसका हृदय तुरंत स्वच्छ हो गया। श्लोक संख्या 11 में दक्ष की इस मनोस्थिति का उल्लेख करते हुए कहा गया है, भवस्त्वाय कृतधीन अशक्नोत अनुरागत औत्कंठ्यात् बाष्पकलया संपरेतां सुतां स्मरन्। राजा दक्ष ने शिव जी की स्तुति करनी चाहिए, किंतु अपनी पुत्री सती की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु का स्मरण हो आने से उसके नेत्र आंसुओं से भर गए और शोक से उसकी वाणी अवरुद्ध हो गई। वह कुछ भी न कह सका। तो कठोर हृदय पर निर्मलता की, सुवासित जलवृष्टि की जो अभिव्यक्ति है, वो यहाँ हमें दक्ष के व्यवहार से मिल रही है। जो पुत्री के जीवित रहने पर उसके क्षमा कीजिए, जो पुत्री के जीवित रहने पर उसके मनोभावों को ना समझ सका, वो क्यों? क्योंकि उसके जीवन में श्रद्धा नहीं थी, स्नेहासिक्त भक्ति नहीं थी। वो अब शिव के दर्शन करने से निर्मल हृदय हो जाने पर कुछ कहना भी चाह रहा है तो अभिव्यक्ति नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसे पुत्री का दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से शरीर त्याग करना स्मरण हो पाया। उसकी वाणी अवरुद्ध हो गई, वो कुछ भी ना कह सका। तो लेकिन क्योंकि चेतना विकसित है, तो निर्मल हृदय से जो अभिव्यक्ति आएगी वो दक्ष यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे। श्लोक संख्या 12 में, कृष्णात संस्तभ्य च मनः प्रेम विह्वलित सुधी शशंस निर्वलीकेन भावेनेशं प्रजापति। उस समय प्रेम विह्वल होने से राजा दक्ष अत्यधिक जागरूक हो उठा। उसने बड़े ही यत्न से अपने मन को शांत किया, अपने भाव वेग को रोका और शुद्ध चेतना से शिव की स्तुति करनी प्रारंभ की। तो जैसा कि हम विषय सूची में देख रहे थे, श्लोक संख्या 1 से लेकर 12 तक महादेव द्वारा दक्ष को पुनर्जीवित किया गया। श्लोक संख्या 11 और 12 में हमें दक्ष के मनोभावों के बारे में ज्ञान प्राप्त हुआ है। अब श्लोक संख्या 13, 14, 15 में दक्ष द्वारा महादेव की स्तुति की जा रही है। तो सुंदर श्लोक है। यदि संभव है तो निश्चित रूप से इसका वाचन करें। दक्ष उवाच भूयाननुग्रह अहो भवता कृतो मे दण्डस्त्वया मयि भृतो यद्यपि प्रलब्ध न ब्रह्मबन्धुषु च वां भगवन्नवज्ञा तुभ्यं हरेश्च कुत धृतव्रतेषु। राजा दक्ष ने कहा, हे शिव, मैंने आपके प्रति बहुत बड़ा अपराध किया है, किंतु आप इतने उदार हैं कि आपने अपने अनुग्रह से वंचित करने के बजाय मुझे दंड देकर मेरे ऊपर कृपा की है। आप तथा भगवान विष्णु अयोग्य निकम्मे ब्राह्मणों तक की उपेक्षा नहीं करते, तो फिर भला आप मेरी उपेक्षा क्यों करने लगे? मैं तो यज्ञ करने में लगा रहता हूँ। तो जो भाव है यहाँ पर दक्ष का, दक्ष अपने को पराजित अनुभव कर रहे हैं, पर वो कह रहे हैं कि ये आपने मेरे ऊपर अत्यधिक कृपा की है। मन निर्मल होने के पश्चात ही जीव अपने कृतित्वों के बारे में सही आकलन कर सकता है। और शास्त्र कहते हैं, ये हम सबका अपना अनुभव है कि हम चार लोगों के सामने, समाज में या कहीं अन्यों की उपस्थिति के बीच में अपने वाणी के दंभ से अपने किए गए कर्मों का कितना भी समर्थन करें, पर हृदय की एकांतता में, चित्त की गहनता में जाकर जब हम अपने कर्मों का अवलोकन करते हैं, तो हम और हमारे परमेश्वर के मध्य किसी भी प्रकार का कोई आवरण नहीं रह सकता। अर्थात सत्य हमें भी ज्ञात होता है, भले हम उसे अपने वाणी के प्रभाव से, अपने जोर से कितना भी तर्क संगत साबित करने का प्रयास करें। तो दक्ष यहाँ पर कह रहे हैं कि मैंने अपराध किया, आपने मुझे दंड दिया, ये आपकी कृपा है। क्योंकि मुझे स्मरण है कि शिव तथा विष्णु, आप
विष्णु कभी भी ब्राह्मणों की उपेक्षा नहीं करते। वैदिक सभ्यता, संस्कृति का पालन किस प्रकार से आचरण करना है, यहाँ तक कि इसी श्रीमद् भागवतम के आरंभिक सत्रों में हमने अध्यायों में हमने श्रवण किया कि अश्वत्थामा को दंड करने में देने में भी भगवान कृष्ण के प्रिय सखा अर्जुन ने विचार किया। उन्होंने कहा, आपकी सुनाई भगवत गीता के अनुभव से, उसके ज्ञान से कहता हूं कि अश्वत्थामा को मृत्यु नहीं प्राप्त होनी चाहिए। अर्जुन ने कहा, द्रौपदी ने कहा, हम सबको स्मरण है। तो उनका ये व्यवहार इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि किस प्रकार भगवान और भगवान के भक्त कभी भी भगवत कार्यों में असंतोष के कारक नहीं बनते। ऐसा करने वालों को कोई क्रूर दंड नहीं देते। तो कृष्ण ने वहां भी अश्वत्थामा की भर्त्सना की है। दक्ष यहाँ भी कहते हैं, भगवान शिव आपने मेरा वध नहीं किया, धड़ से सर अलग करके उसे पुनः जोड़ा, ये आपका दंड करके, ब्रह्म बंधुषु दंड करके मुझे पुनः अ, सही मार्ग दिखाने का आपका प्रयास है। ये आपकी महती कृपा है। मैं इसके लिए आपकी आपको कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। तो उन्होंने कहा, क्योंकि मैंने यज्ञ का व्रत ले रखा है, आप ऐसे कभी किसी को प्रकार का दंड नहीं देंगे। मैंने यज्ञ का व्रत लिया है, कृपया मेरी मदद करें, सहयोग करें, इस यज्ञ के संकल्प को पूरा करने में मेरा साथ दें। तो इसलिए वो शिव जी की स्तुति कर रहे हैं। श्लोक संख्या 14 में क्या कहते हैं? राजा दक्ष कहते हैं वेद्या तपो व्रत धरान मुख तस्म विप्रान ब्रह्मात्मतत्त्वमवितुं प्रथमं त्वमस्त्रात् तद्ब्रह्मणान् परमः सर्वविपत्सुपासि पालः पशूनिव विभो प्रगृहीतदण्डः। हे महान तथा शक्तिशाली शिव, विद्या, तप, व्रत तथा आत्म साक्षात्कार के लिए ब्राह्मणों की रक्षा करने के हेतु ब्रह्मा के मुख से सर्वप्रथम आपकी उत्पत्ति हुई थी। आप ब्राह्मणों के पालक बनकर उनके द्वारा आचरित अनुष्ठानों की सदैव रक्षा करते हैं। जिस प्रकार ग्वाला गायों की रखवाली के लिए अपने हाथ में दंड धारण किए हुए है। एक बहुत ही क्योंकि यहाँ ग्वाले के हाथ में दंड का उल्लेख है, एक बहुत ही निर्दोष सी मासूम सी घटना है, आप सभी के सामने व्यक्त करना चाहूंगी। एक बार एक 8-9 वर्ष के छात्र का प्रश्न रहा। उसने कहा कि अन्य मान्यताओं को, अन्य धार्मिक परंपराओं को, अन्य पद्धतियों को, संप्रदायों को मानने वाले विद्यार्थी भी मेरे साथ कॉलेज में, स्कूल में पढ़ते हैं, विद्यालय में, और वो कहते हैं कि हिंदू धर्म, उसका हिंदू धर्म से आशय वास्तव में सनातन धर्म से ही था। उसने कहा कि आपके देवता, हिंदू धर्म बड़ा ही क्रूर है क्योंकि आपके देवता अस्त्र शस्त्रों के साथ दिखते हैं। तो छात्र ने बोला कि क्योंकि वो इस प्रकार 7-8 के उसमें पढ़ने वाला छात्र है, तो उसको उसने कहा, मुझे इसका उचित तर्क नहीं समझ में आता, मुझे क्या करना चाहिए? और आचार्यों के द्वारा प्राप्त मार्गदर्शन से मेरे द्वारा उसको निवेदित सरल सा उत्तर था, हमारे देवताओं द्वारा दंड इसलिए धारण किया जाता है ताकि हम अपने हाथ में स्वयं अस्त्र शस्त्र लेकर समाज के इस सामंजस्य को स्थापित करने ना चल पड़े। कहने का अभिप्राय ये है कि हम देवताओं की प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा, जो आध्यात्मिक रूप से प्रशासनिक अधिकारी हैं, यदि उनके हाथ में दंड हो और समय देश काल परिस्थिति पर उसका उचित उपयोग किया जाए, तो हर मनुष्य को दंड उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे कि हम कतिपय धर्म में, मान्यताओं में, परंपराओं में देखते हैं, हर व्यक्ति अपने आप को धर्म का उद्धारक समझने के लिए, अन्यों का नामो निशान मिटाने के लिए अत्यंत क्रूरता पूर्वक व्यवहार करने के उद्यत हो जाता है। अल्प विकसित बुद्धि से ऐसा करना निकृष्टतम कार्य है।
तो यहाँ पर क्योंकि ग्वाला गायों की रखवाली के लिए हाथ में दंड धारण किया, इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि ग्वाला गायों को मारने जा रहा है। गायों की रक्षा के लिए, उसी प्रकार देवताओं द्वारा दंड धारण किए गए, अस्त्र धारण किए गए, हम मनुष्यों की रक्षा के लिए। हमारा उद्देश्य, कर्तव्य, निहित मात्र ये होना चाहिए कि हम समुचित रूप से शास्त्र अनुमोदित वाक्यों का पालन कर सकें। आवश्यकता पड़ने पर मनुष्यों को, हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को, शास्त्रों में कहीं नहीं कहा गया कि हमें धर्म दंड नहीं धारण करना है। ये जो भाव की अभिव्यक्ति है वो ये स्पष्ट करने के लिए कि अपने अधीनस्थ, अपने पर आश्रित, धर्म पूर्वक मर्यादा के साथ यदि अस्त्र शस्त्र धारण भी करना है तो वो अनुचित नहीं है। भगवत गीता इसका प्रमाण है। कुरुक्षेत्र में कही गई है भगवत गीता। अर्जुन को युद्ध के लिए उद्यत कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण वहां पर। तो यहाँ पर दक्ष कहते हैं, विद्या, तप, व्रत और आत्म साक्षात्कार की रक्षा करने हेतु आपकी उत्पत्ति हुई है। तो पशुपति, इस समय पति शब्द के लिए काफी वर्तमान राष्ट्रपति चुनाव के कारण भारत के काफी काफी आक्रोशित किए जाने वाले इस शब्द की अर्थ को समझने और अल्प अल्प तरीके से समझने के कारण काफी विवाद उठाए जा रहे हैं। पति शब्द वास्तव में स्वामित्व का बोध कराता है। ये कोई संज्ञा सूचक नहीं है, ये पद सूचक शब्द है। तो यहाँ पर पशुपति भी कहा गया, तो इसका अर्थ ये नहीं हो गया कि वो समस्त पशुओं के पति हो गए। पति का अर्थ यहाँ पर स्वामित्व के रूप में कहा गया, उनके रखवाले हो गए। तो राष्ट्रपति का शब्द का अर्थ भी वास्तव में क्या होता है, जो राष्ट्र के जो सर्वोच्च रखवाले के रूप में जिनकी नियुक्ति की गई है, उसका स्त्री और पुरुष शरीर से वास्तव में कोई संबंध नहीं है। तो जिनको शब्दों की अभिव्यंजना करनी हो उनके लिए ये आकर्षक विषय हो सकता है, पर जिनको सही स्रोत से ज्ञान प्राप्त है, उनके लिए इस शब्द, इस पद पर स्त्री सुशोभित है या पुरुष सुशोभित है, इसका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि यहाँ शब्द प्रयुक्त हुआ है इसलिए इसका उल्लेख आवश्यक लगा। तो जीवात्माओं की उन्नत चेतना करने के लिए, चाहे वो पशु योनि के ही क्यों ना हो, शिव समझ सभी के समान प्रकार से उद्धारक है। और यहाँ पर दक्ष, उनका अ, वो वास्तविक स्थान अपनी प्रज्ञ चेतना से अब अनुभव करते हुए उनसे स्तुति कर रहे हैं कि शिव, आप जो भगवान विष्णु के प्रतिनिधि के रूप में संबोधित किए जा रहे हैं, वैदिक साहित्य में वर्णित किए गए हैं आप, उसमें आपके द्वारा आवश्यकता अनुसार दंड धारण करना आ, निश्चित रूप से तर्क संगत है, व्यवहार परक है। मैंने आपकी उपेक्षा करके महान अपराध किया था। तो जैसे आ, पशुओं को मार्ग पर बनाए रखने के लिए, डराने के लिए लाठी का प्रयोग किया जाता है, वैसे ही जब मनुष्य वृत्ति में या उच्च जीवों की वृत्ति में हमारे भीतर शास्त्रीय नियमों से पालन करने की अवज्ञा हठपूर्वक जीवन में आ जाए, तो ऐसा जीवन पशुतुल्य हो जाता है और ऐसे जीवों की रक्षा का भार आपके ऊपर है। तो कभी-कभी उन्हें दंडित करना आवश्यक है, और आपने जिस प्रकार मुझे लक्षित करके दंडित किया है, मैं उसको पूरी कृतज्ञता के साथ स्वीकार करता हूँ। तो ये वही दक्ष हैं जिनको हम 2 अध्याय पहले पढ़ रहे थे। इसीलिए संगति का, संगत के असर का बहुत महत्व होता है। तत्पश्चात 15वें श्लोक में दक्ष कहते हैं, योऽसौ मया विदितत्वदृशा सभायां क्षिप्तो दुरुक्ति विशिखैर्विगण्य तन्माम् अर्वाक्पतन्तमर्हत्तमनिन्दयापात् दृष्ट्या द्रया स भगवान् स्वकृतेन तुष्येत्। मैं आपकी समस्त कीर्ति से परिचित न था, अतः मैंने खुली सभा में आपके ऊपर कटु शब्द रूपी बाणों की वर्षा की थी, तो भी आपने उनकी कोई परवाह नहीं की। मैं आप जैसे परम पूज्य पुरुष के प्रति अवज्ञा के कारण नरक में गिरने जा रहा था, किंतु आपने मुझ पर दया करके और दंडित करके मुझे उबार लिया है। मेरी प्रार्थना है कि आप अपने ही अनुग्रह से प्रसन्न हो, क्योंकि मुझ में वह सामर्थ्य नहीं कि मैं अपने शब्दों से आपको तुष्ट कर सकूं। ये है पूर्ण शरणागति के मनोभाव से उद्गारित शब्द।
ये वो उद्धृत शब्द हैं जो व्यक्ति शरणागति पे स्व के अहंकार को भूलकर कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए व्यक्त करता है। वो कहते हैं कि प्रथम यज्ञ का स्मरण करके शिव कहते हैं कि मुझे स्मरण है कि मैंने आप पर कटु शब्द का प्रयोग किया। आपने कुछ नहीं कहा। आपने उसे इग्नोर कर दिया। आपने उसको अपने मार्ग से ही निष्कृत कर दिया। किसी भी प्रकार की आपने परवाह नहीं की। तो मैं तो उसी समय नरक में गिरने जा रहा था। पर जब मैंने द्वितीय यज्ञ में आपके भक्तों के ऊपर, अनुयायियों के ऊपर, स्वयं अपनी पुत्री के ऊपर जो आपकी सती साध्वी अर्धांगिनी पत्नी है, उन पर जब मैंने इस प्रकार कटुता का प्रयोग किया, तब आपने दया करके दंडित करते हुए मुझे उबार लिया है। तो मेरी आपसे सिर्फ इतनी प्रार्थना है कि अपने शब्दों से मैं आपको तुष्ट करूं, ये मेरी सामर्थ्य नहीं है। आप अपने स्वयं के अनुग्रह से प्रसन्न हो जाएं। भक्तों का वास्तव में यही भाव होता है। जब वो कोई भी सेवा करते हैं, वो भगवान के लिए भोग बनाते हैं, भगवान का श्रृंगार करते हैं। कई बार माताओं का, पुजारियों का, भक्तों का अनुभव है हरे कृष्ण केंद्र इस्कॉन सेंटर्स में कि भगवान तो वस्त्रों का चुनाव भी अपने अनुसार ही करते हैं। उसके ऊपर वो कौन से अलंकरण पहनेंगे इसका चुनाव भी वही करते हैं। कई बार खाद्य सामग्री की उपस्थिति अनुपस्थिति से भगवान क्या भोग लगवाना चाहते हैं स्वयं को, ये भी भक्तों के अनुभव में आता है कि उन्होंने इसका अनुभव किया है। आज जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का ये खाने का मन है। आज राधा श्याम सुंदर इस प्रकार के वस्त्र पहनना चाहते हैं। जैसे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का श्रृंगार करने के लिए सामान्य रूप से भक्त हमेशा ये कहते हैं कि जगन्नाथ हमेशा चाहते हैं कि पहले बलराम का श्रृंगार हो। अगर और अनुभव है भक्तों का कि यदि बलराम का श्रृंगार पहले न कर जगन्नाथ का श्रृंगार करते हैं तो निश्चित रूप से समयावधि इतनी ज्यादा बढ़ जाती है, भगवान प्रसन्न नहीं होते। इसी तरह निताई गौर के नित्यानंद और गौरांग महाप्रभु के जिन्होंने विग्रह रखे उनका अनुभव पहले नित्यानंद को तैयार किया जाता है। हमारी जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा में हमने देखा पहले बलराम का रथ चलता है। भगवान संतुष्ट होते हैं अपने भक्तों को संतुष्ट कराकर। तो यहाँ पर स्वयं तुष्ट होते हैं। क्या कहा जा रहा है? दक्ष कहते हैं श्लोक संख्या 15 में कि मेरी सामर्थ्य नहीं है कि मैं आपको तुष्ट करूं। आप अपने अनुग्रह से तुष्ट हो जाइए। तो भगवान के सामने जब भक्त गंभीरता पूर्वक इस प्रकार आत्मसमर्पण करता है और तथाकथित रूप से यदि जीवन में कुछ विचलित कर देने वाले अनुभव भी प्राप्त होते हैं, तो भी उसे भगवान का अनुग्रह समझता है। ऐसे भक्तों के ऊपर भगवान अपना सर्वस्व वार देते हैं। कथाएं, प्रमाण, उद्धरण, अनुभव, टिप्पणियां भरी पड़ी हैं हमारे शास्त्रों में। जो भगवान पर समर्पित हो जाता है, भगवान के वचनों का पालन करके जीवन यापन करता है, भगवान उसके ऊपर अपना सर्वस्व वार देते हैं। ये जीवन जीने का एक ऐसा विश्वास है जो जीवन के समस्त द्वंद्वों से हमें मुक्ति दे सकता है। भगवान मेरे हैं और मैं भगवान का हूँ। और ये कहने के प्रयास में मेरे हैं कहने का आशय हुआ उनकी प्रसन्नता के लिए कार्य करना, उनकी कही गई बातों को मानना। और ये कहने मात्र से भगवान कहते हैं मैं भक्तों के हृदय में वास करता हूँ, मुझे प्रसन्न करना है तो मेरे भक्तों को प्रसन्न करें। ये बिल्कुल सरल सुंदर हमारा शास्त्र है, ये मार्ग है। हमें सिर्फ इसे प्रामाणिक स्रोतों से गंभीरता पूर्वक भक्तों के संग में, गुरु के मार्गदर्शन में श्रवण करने की आवश्यकता है। तो इस अध्याय के 1 से लेकर 15 श्लोकों को हमने यहाँ पर इस प्रकार से श्रवण और पठन किया। श्लोक संख्या 16 से लेकर 25 तक दक्ष का यज्ञ आरंभ करना और भगवान विष्णु का आगमन हो रहा है। तो श्लोक संख्या 16 में मैत्रेय उवाच क्षमाप्येवं समिण्वांशं ब्रह्मणा चानुमन्त्रित कर्म संतानयामास सोपाध्यायार्त्विगादिभिः। मैत्रेय मुनि ने कहा इस प्रकार शिवजी द्वारा क्षमा कर दिए जाने पर राजा दक्ष ने ब्रह्मा की अनुमति से विद्वान साधुओं, पुरोहितों तथा अन्यों के साथ पुनः यज्ञ करना आरंभ कर दिया। तो शिव जी आशुतोष बकरे का सिर देकर जीवित करने से इस बात का स्पष्ट संकेत दे रहे हैं कि उन्हें दक्ष को यथा योग्य रूप से दंडित कर दिया है और यज्ञ ब्रह्मा जी की स्तुति के बाद, अनुरोध के बाद, शिव जी की स्वीकृति के साथ अब आरंभ किया जा सकता है। तो दक्ष यहाँ लिखा है ब्रह्मा की अनुमति से विद्वान साधुओं, पुरोहितों, अन्यों के साथ आरंभ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि शिव जी से उन्हें क्षमा प्राप्त हो चुकी है। श्लोक संख्या 17 में वैष्णवं यज्ञ
त्रिकपालं द्विजोत्तमा पुरोडाशं निरवपन् वीर संसर्ग शुद्धये वैष्णवं यज्ञ संतत्ये त्रिकपालं द्विजोत्तमा पुरोडाशं निरवपन् वीर संसर्ग शुद्धये। तत्पश्चात ब्राह्मणों ने यज्ञ कार्य फिर से आरंभ करने के लिए वीरभद्र तथा शिव के भूत प्रेत सदृश अनुचरों के स्पर्श से प्रदूषित हो चुके यज्ञ स्थल को पवित्र करने की व्यवस्था की। तब जाकर उन्होंने अग्नि में पुरोडाश नामक आहुतियां अर्पित की हैं। तो वीरभद्र नामक जो भक्त कहे गए या शिव जी के अनुचर कहे गए वो वास्तव में भूत प्रेत आदि हैं। उनकी उपस्थिति से यज्ञ स्थल दूषित हो गया था, हम सबको पता है, हमने अध्याय 5 में इसका श्रवण किया है। और ना केवल उन्होंने यज्ञ स्थल को दूषित किया था अपितु मलमूत्र विसर्जित करके वहां की सारी व्यवस्था भंग कर दी थी। तो सबसे पहले पुरोडाश आहुति दी गई है इस गंदगी को समाप्त करने के लिए, क्योंकि विष्णु यज्ञ अशुद्ध अवस्था में संपन्न नहीं हो सकता। अशुद्ध अवस्था में कोई भी वस्तु भेंट करना सेवा अपराध कहलाता है। कई बार हमें प्रश्न होता है माताओं की निश्चित समयावधि के लिए कि उस समय क्यों अ, भगवान को प्रत्यक्ष सेवा नहीं दी जा सकती, भोग अर्पित नहीं कर सकते, अर्चा विग्रह की सेवा नहीं कर सकते, नाम जप कर सकते हैं, शास्त्र पढ़ सकते हैं, कीर्तन समारोह आयोजित कर सकते हैं, अप्रत्यक्ष सेवाएं कर सकते हैं। पर जहां भी स्वच्छता नहीं है, शुद्धता नहीं है, कहा गया अशुद्ध अवस्था में कोई वस्तु भेंट करना सेवा अपराध है। तो मंदिर में विष्णु के विग्रह हो, वहां पूजा है, वो भी वास्तव में विष्णु यज्ञ है। इसलिए विग्रह सेवा को की मनाही है निश्चित समय अवधि के लिए। और श्रील प्रभुपाद कहते हैं यहाँ पर कि जो पुरोहित अर्चना विधि की देखभाल करते हैं, समस्त विष्णु मंदिर में इस प्रकार के निर्देश हैं कि उन्हें शुद्ध रहना चाहिए, प्रत्येक वस्तु को स्वच्छ रखना चाहिए, भोजन शुद्धता पूर्वक पकाना चाहिए। हमारे पुस्तक है भक्ति रसामृत सिंधु, कभी अवसर प्राप्त होने पर भगवान की कृपा से भक्ति रसामृत सिंधु के सत्रों का भी हम श्रवण और पठन करेंगे। वहां पर जितने प्रकार के अपराध हैं, जितने प्रकार हैं, चाहे भक्तों के, चाहे भक्ति के, चाहे भगवान की पूजा की विधियों के, चाहे अपराध के, तो अनेकों प्रकार के भगवान के गुणों के, राधा रानी के, सबके बहुत बहुत सुंदर पुस्तक है, बहुत ही सुंदर पुस्तक है। तो वहां पर अर्चना सेवा करने में 32 प्रकार के अपराध हो सकते हैं। और श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि यह अत्यंत आवश्यक है कि ऐसे कार्यों को करने में अशुद्धि और शुद्धि का सम्यक ध्यान भान रखा जाए। तो पुरोडादि अग्नि आहुति दी जा रही है वहां पर, जिससे कि शुद्धि की जा सके, यज्ञ स्थल को पवित्र किया जा सके। तो अंतिम कुछ श्लोक है आज के सत्र के, श्लोक संख्या 18 में अध्वर्युणा आत्तहविषा यजमानो विशाम्पते धिया विशुद्धया दध्यो तथा प्रादुर्बुद्धरि। महामुनि मैत्रेयी ने विदुर से कहा, हे विदुर, जैसे ही राजा दक्ष ने शुद्ध चित्त से यजुर्वेद के मंत्रों के साथ घी की आहुति डाली, वैसे ही भगवान विष्णु अपने आदि नारायण रूप में वहां प्रकट हो गए। तो दक्ष के द्वारा आयोजित किए जाने वाले 2 यज्ञों का ये तीसरा भाग है। प्रथम यज्ञ तो पहले ही भगवान शिव वहां से चले गए। दूसरे यज्ञ के लिए कहा गया कि ब्रह्मा और विष्णु आए ही नहीं थे, शिव को आमंत्रित ही नहीं किया गया था। अभी उसी दूसरे यज्ञ के द्वितीय भाग में कहा जा रहा है कि जब शुद्ध चित्त राजा दक्ष ने यजुर्वेद मंत्रों के साथ घी की आहुति डाली, वहां पर भगवान विष्णु अपने आदि नारायण रूप में प्रकट हो जाते हैं। तो किसी भी यज्ञ की सफलता की, श्रेष्ठता की जो परिमापक इकाई है, वो क्या है? भगवान तो सर्वव्यापी हैं, पर जब पवित्र मन से विधि विधान सहित सेवा तथा भक्ति के मंत्रों का उच्चारण होता है, तो विष्णु का दर्शन संभव है। भगवान तो विष्णुव्यापी हैं। जैसे हम हरिनाम चिंतामणि में श्रवण करते हैं, जैसे हम हरिनाम जप करने का प्रयास करते हैं, तो कहा जा रहा है जप करने का अर्थ हुआ भगवान से वार्तालाप करना। हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, और प्रार्थना करते समय हमारा ध्यान कहीं हो, हमारी दृष्टि कहीं और हो, हमारा मन चित्त कहीं और हो, तो क्या ये वास्तव में आकर्षित करने योग्य प्रार्थना है? नहीं है।
तो विधि विधान, पूजा अर्चना, मन के पवित्रता के साथ जब उच्चारण स्वरूप की जाती है, तब दर्शन प्राप्त हो जाता है। और ब्रह्म संहिता का यहाँ पर उल्लेख करते हुए श्रील प्रभुपाद ने कहा है, जिस भक्त की आंखों में भगवत प्रेम का अंजन लगा हुआ है, वह अपने हृदय में निरंतर भगवान का दर्शन कर सकता है। भगवान श्याम सुंदर अपने भक्तों पर इतने कृपालु हैं। सूरदास की कथा आती है, अन्य हमारे ब्रजवासियों की कथा आती है। अम, शारीरिक अक्षमता होने पर भी भगवान की उपस्थिति का भान इतना प्रबुद्ध था उनके जीवन में। नेत्र विहीन होकर भगवान ने कौन से वस्त्र धारण किए हैं, मंदिर में किस दिन किस वस्तु का भोग लगा है, क्या खाद्य सामग्री है, ये तक हमारे भक्तजन जो कान्हा के, अ, गोपाल के, गोविंद के सदा सर्वदा सतत रूप से चिंतन में लगे हुए हैं, वो बताते आए हैं। क्योंकि श्याम सुंदर का दर्शन, भगवत प्रेम का अंजन आंखों में, इस चर्म चक्षु में नहीं, प्रज्ञा चक्षु में ऐसा लगा हुआ है, जिससे निरंतर हृदय में भगवान का दर्शन हो रहा है। आज के लिए हम लोग सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले सत्र में श्लोक संख्या 19 से इस विषय को आगे श्रवण करने का प्रयास करेंगे। भगवान विष्णु यज्ञ में उपस्थित हो गए हैं, तो भगवान विष्णु के सुंदर दर्शन का अ, वर्णन किया गया है यहाँ पर। और क्योंकि आदि नारायण रूप में आए हैं, तो विशेष रूप से आदि नारायण का भी स्वरूप प्रस्तुत किया गया है। तो श्लोक संख्या 19 से इस विषय को हम अगले सत्र में श्रवण करने का प्रयास करेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। किसी भी प्रकार की टिप्पणी के लिए, किसी भी प्रकार की जिज्ञासा के लिए, किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप निश्चित रूप से अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं, चाहे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में या व्यक्तिगत रूप से जहां भी आप व्हाट्सएप टेलीग्राम पर जुड़े हुए हैं। हरे कृष्णा। आप सभी को पुनः प्रणाम।